हेलो दोस्तों, तो आज हम जा रहे हैं अपने नए टॉपिक की ओर, प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी तक हमने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं 2D मोशन 3D मोशन में, जो भी अपने पैरामीटर्स पढ़े हैं, हाँ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, सभी का जो पैरामीटर पढ़ने का लॉजिकल थिंकिंग जो हमको यूज़ करना है, यहाँ पे करना है। जो फिजिकली हम नेचर में ऑब्जर्व करते हैं, जो फिनोमिना जो होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, वो सब जो हम पैरामीटर्स पढ़े हैं उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि चीज़ें कैसे हम किसी बॉडी को हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसको प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हैं तो एक मोशन करता है, तो उसकी कैसे फ्यूचर उसको हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो कहाँ होगी, कब होगी और किधर होगी, और कितना मैक्सिमम दूर तक जाएगी, कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, हाँ, और कितना टाइम लगेगा उसको पहुँचने में, जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ लास्ट में पहुँचने में। तो ये सब को जो हम प्रेडिक्ट करेंगे, इन्हीं सब का जो हम लोग टर्म्स पढ़े हैं पैरामीटर्स, उन्हीं का यूज़ करके पढ़ेंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, एप्लीकेशन हो गया है, ये हमको क्या देखते हैं, रियल में देखते हैं आप। अब प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन का नाम से मालूम पड़ा कि कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई पार्टिकल हो सकता है, हम क्या कर रहे हैं उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं, स्पेस में। जैसे मान लीजिए स्पेस है हमारा, ये अगर हम मान लीजिए एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, कोई मान लीजिए हमारे पास ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको क्या फेंका, मीन्स प्रोजेक्ट किया, तो देखिए ये कर रहा है, कुछ मोशन कर रहा है, ये कुछ मूव कर रहा है। तो देखेंगे ये जो जिस टाइप का मूवमेंट कर रहा है, तो कुछ इस टाइप का मूवमेंट करा हुआ, क्योंकि ये हमने बनाया है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये पूरा किस पे है, हमारे आसपास के इन्वायरमेंट पे बनाया है। एक्स एक्सिस क्या, हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस वर्टिकल, बीच में जी ग्रेविटी इसके परपेंडिकुलर डाउनवर्ड काम कर रहा है। तो जो मोशन करेगा उसको हम कहेंगे क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन किसको कहेंगे, किस ऑब्जेक्ट के मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे, उसको हम देखते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है, ये क्या होता है, 2D मोशन होता है, किसी प्लेन में ले सकते हैं। 2D मीन्स एक प्लेन होगा, उसके अंदर मोशन हो रहा है, जैसे देखो ये इसमें मोशन हो रहा है। अब किस ऑब्जेक्ट के मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे, तो पहला होता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। प्रोजेक्ट, हाँ, इनिशियल वेलोसिटी, किसी इनिशियल वेलोसिटी से हम फेंकते हैं उसको, v0, और थीटा एंगल होता है किसके, एंगल, थीटा एंगल कुछ भी हो सकता है, एंगल विथ एक्स एक्सिस। तो इस डायग्राम से देख ही रहे होंगे कि हमने क्या किया, v0 वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका है। अब जिस डायरेक्शन फेंका है वहाँ से हम टेंजेंट डालेंगे, तो ये जो हॉरिजॉन्टल उसके साथ जो एंगल बनाएगा ये होगा थीटा नॉट। क्या होगा, ये थीटा नॉट, जो इनिशियल एंगल बन रहा है। तो क्या होना चाहिए, प्रोजेक्ट होना चाहिए। और जो इसके अंदर जो एक्सप्रेशन लगे, बस क्या हो, इन्फ्लुएंस होना चाहिए किसका, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, और कोई दूसरा फोर्स नहीं लगना चाहिए, क्या तो बस ग्रेविटेशन होना चाहिए। अब जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं, हम तो एयर को रिमूव कर देते हैं, मान लेते हैं हमारे पास कोई एयर वगैरह नहीं है आसपास। इससे क्या होगा, हमारा जो इक्वेशन होगा बहुत आसान हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। और जो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा, डाउनवर्ड होगा, बस ग्रेविटी की वजह से होगा, इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी के अंडर में क्या होगा, ये प्रोजेक्ट किया जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस मोशन को क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। तो प्रोजेक्टाइल का नाम प्रोजेक्शन से आया है कि किसी प्रोजेक्ट किए हैं। अब ये जो मोशन करेगा हमारा पार्टिकल, तो क्या करेगा, कुछ एक पाथ ट्रेवल करेगा, एक पाथ ट्रेवल करेगा, और जो पाथ ट्रेवल करता है उसको कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। क्या कहते हैं उसको, ट्रेजेक्ट्री। और एक कौन सा पाथ फॉलो करेगा, किस तरीके का पाथ फॉलो करेगा, जो इसका इक्वेशन होगा। अब देखेंगे जो इक्वेशन इसका बनेगा एक्स और वाई के बीच में है ना, तो वाई कुछ फंक्शन ऑफ एक्स होगा, क्योंकि देखेंगे वाई इधर है, तो वाई होगा क्या, फंक्शन ऑफ एक्स। तो वाई फंक्शन ऑफ एक्स लिखने क्या करेगा, हमारा पाथ कहलाएगा, क्या पाथ फॉलो कर रहा है, और उसी कहेंगे ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल। और देखेंगे क्या, ये हमारा जो पार्टिकल है, ये यहाँ पे एक्स है, ये वाई एक्सिस, दोनों डिस्टेंस है, ठीक है, ध्यान रखिए टाइम नहीं है। तो ये आपको असलियत में होते हुए दिखता है, आप खुद ही देख सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को फेंकिए, आपको क्या कुछ ऐसा पाथ ट्रेवल करेगा, है कि नहीं। अब उसके बाद देखेंगे वेलोसिटी एट टाइम टी, मान लेते हैं यहाँ पे आ जाए तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे होगा तो किधर कितनी वेलोसिटी होगी, उसको निकालने का है। ये सब पैरामीटर हमको निकालना है, और ये चीज़ें पूछी जाती हैं। उसकी वेलोसिटी एक टाइम टी, किसी भी टाइम पे क्या होगी वेलोसिटी, और मैक्सिमम कितना दूर तक जाएगा, जहाँ से फेंका हूँ कितना दूर तक जाएगा, उसी को बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसको आर से डिनोट करते हैं कि वो मैक्सिमम कितनी दूरी तक हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को किसी एक इनिशियल वेलोसिटी से फेंके हैं तो कितनी दूर तक वो जा सकता है, उसी का क्या होता है हॉरिजॉन्टल रेंज। और मैक्सिमम कितनी हाइट कवर करेगा उसको बोलते हैं उसका हाइट, वो हाइट ये एच, एकदम डायग्राम एकदम सब कुछ बना हुआ है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज हाइट हो गया, वेलोसिटी एट टाइम टी, ट्रेजेक्ट्री हो गया।
अब उसके बाद कि हमने जब ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है तो जहाँ से प्रोजेक्ट किया वापस वहाँ पे आने, मतलब दूसरी जगह नीचे गिरने पे, ज़मीन पर आने पे कितना समय लगता है, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। और मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना लगेगा, उसको बोलेंगे टाइम ऑफ एसेंड, और इसको बोलेंगे टाइम ऑफ डिसेंड। यहाँ के बाद टाइम एसेंड मीन्स कि ऊपर जाने में, मैक्सिमम हाइट तक जाने में जितना समय लगा उसको टाइम एसेंड कहते हैं, और जितना नीचे आने में लगे उसको टाइम ऑफ डिसेंड कहते हैं। और आज उसको देखेंगे तो टाइम ऑफ एसेंड जो होता है टाइम ऑफ डिसेंड के बराबर होगा। इसको पढ़ेंगे क्यों। अब किस मोशन में बोलेंगे, वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब जैसे हमने किसी बॉल को थ्रो किया, हाँ, थ्रोइंग ए बॉल, किसी बॉल को फेंका, किसी कुछ भी फेंके आप, हाँ, तो क्या होगा, वो प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा, उसका जो मोशन होगा। लेकिन हम बात करें जब से कोई बर्ड्स है, रॉकेट है, तो उसका जो मोशन होता है प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होता, क्योंकि वो खुद एक एक्सेशन जनरेट करते हैं खुद से, है कि नहीं। आप देखेंगे बर्ड सामने से उड़ते उड़ते चले जाते हैं, जैसे मान लीजिए ये बर्ड है, ये बर्ड है, तो क्या कर रहा है, उड़ते उड़ते यहाँ सीधे चले जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि हम जब प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करता है, लेकिन जो हमारे बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स बन नहीं पा रहा है, वो सीधा सीधा चले जाते हैं, और रॉकेट एकदम सीधा चले जाता है नीचे से, है कि नहीं। तो जो ये सब मोशन है वो क्या होंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं कहलाएंगे, क्योंकि ये लोग इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी तो है, लेकिन खुद से भी एक एक्सेलेरेशन जनरेट कर रहे हैं, एक्सलेट कर रहे हैं, है कि नहीं। तो वो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग नहीं लेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में। क्या प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट से प्रोजेक्ट होना चाहिए, और इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी में काम करना चाहिए, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इस मोशन को कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। समझ गए। आप देखिए जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये 2D मोशन है, इसमें एक एक्स एक्सिस में मोशन हो रहा है, एक वाई एक्सिस में, और दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं। मैंने आपको बताया था कि दो मोशन जो होंगे अगर परपेंडिकुलर दूसरे के एक्सिस के हैं तो दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे डिपेंड नहीं करता है। मोशन की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन होगा वाई एक्सिस पे, वो एक्स एक्सिस पे कुछ इफेक्ट नहीं करेगा, एक्स एक्सिस के वेलोसिटी में कुछ इफेक्ट नहीं करेगा। आप इसको आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ऑब्जर्व, इतना आप तो देखिए, इसे पढ़ लिए होंगे। इसका एक्सपेरिमेंट हम ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास दो गोल्फ बॉल है, मैंने एक बॉल को, मान लीजिए यहाँ से ये हाइट हमारा यहाँ तक छोड़ने, ग्राउंड है, ग्राउंड सब पे मैंने यहाँ से एक बॉल को छोड़ा, और यहाँ से एक बॉल को मैंने इस साइड थ्रो किया। क्या किया, इस साइड थ्रो करना, मतलब किसी सरफेस से फेंक दीजिए और दोनों का लेवल सेम होना चाहिए। तो देखेंगे कि जो मान लीजिए t 0 सेकेंड में स्टार्ट हुआ सब कुछ, ये जब नीचे आने स्टार्ट हुआ तो 0 सेकेंड था, फिर यहाँ पे कुछ पहुँचा t सेकेंड पे, तो देखेंगे कि जो ये सब बॉल जो नीचे जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, कुछ समय बाद यहाँ पे, फिर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया ना, तो वैसे ही बॉल भी ट्रैवल करेगा जितना ये डिस्टेंस कवर किया है, मानते इतना है, तो यहाँ से फिर यहाँ पे, एकदम एक्यूरेट बता नहीं रहा हूँ मैं, आप लॉजिक समझे बस। इसको हम जब इस तरह थ्रो किए हैं तो ये इस तरह भी मूव करेगा, और ये नीचे की ओर आएगा, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है ग्रेविटी। अब नीचे कितना आएगा, जितना ये आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जितनी ग्रेविटी लग रही है उतना यहाँ पे भी लग रही है, बट इसमें क्या एडिशनली थोड़ा सा हमने इस साइड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दी है, तो ये थोड़ा इस साइड मूव करते हुए यहाँ पे आएगा सेम टाइम पे, फिर आगे जाते हुए यहाँ पे आएगा, सेम वही टाइम आएगा, बस थोड़ा आगे चल जाएगा, और क्या, फिर यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इधर वेलोसिटी है, सेम वेलोसिटी रहेगी, फिर ऐसे करके यहाँ पे आ जाएगा। समय सेम, अगर 1 सेकंड पे यहाँ आ रहा है तो ये भी 1 सेकंड पे इतनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगा, इतना नीचे उतना ही आएगा, हाइट इतना है, क्योंकि दोनों पे जो ग्रेविटी लग रही है सेम लग रही है। नीचे साइड हमने फेंका नहीं, नीचे इसको छोड़ा है, इसको भी इस साइड छोड़ा है, इसका मतलब हमने नीचे से थ्रो नहीं किया, हमने हॉरिजॉन्टल थ्रो किया है, तो नीचे के साइड कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होंगे, 0 है, मतलब सजाती वेलोसिटी है v, अगर y ले लें नीचे की साइड 0 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पे भी 0 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल है वी एक्स ले लेते, हॉरिजॉन्टल मीन्स एक्स एक्सिस पे, ये कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा, इस वजह से क्या करे, उस साइड में मूव कर रहा है। तो एक गुल्फ बॉल के एक्सपेरिमेंट से आप समझ सकते हैं कि हमारा जो वर्टिकल मोशन है सेम फॉलो हो रहा है, हाँ, हॉरिजॉन्टल पे डिपेंड नहीं करता है, हॉरिजॉन्टल अपना मोशन कर रहा है, वर्टिकल अपना मोशन कर रहा है, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। तो इसी का हम यूज़ करके जो हमने पढ़ा इसके पहले, हम सभी चीज़ों को अननोन पैरामीटर्स को निकालेंगे, जिसका यूज़ करके हम सम्स करते हैं, डेली लाइफ में आप देख भी सकते हैं।
तो ये डायग्राम आप देखें तो कुछ इस टाइप का बना है डायग्राम। यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस है। हाँ, यहाँ से हमने क्या किया, किसी बॉल को प्रोजेक्ट किया, थ्रो किया है इस जगह पे। तो यहाँ मान लीजिए वी नॉट, इनिशियल वेलोसिटी जो हमारी क्या है, वी नॉट है। तो ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। अब जब इनिशियल वेलोसिटी है, आपको पता है एक्स और वाई एक्सिस दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन जो ये वी नॉट है ये दोनों के बीच में है। मीन्स कुछ पार्ट इसका इस साइड होगा, कुछ पार्ट इस साइड होगा। और हमने माना है कि जो ये एंगल है थीटा नॉट है, इनिशियल एंगल थीटा नॉट है। तो देखेंगे हम जब इसका प्रोजेक्शन इस पे लेते हैं एक्स एक्सिस पे, जो इसका कंपोनेंट आता है वो इसके अलॉन्ग हो जाएगा। तो अगर मैं इसको इधर प्रोजेक्ट करूँ और यहाँ पे देखूँ तो देखेंगे, अगर मैं इसका कॉस थीटा लूँ, अगर मुझे ये देखना है कि मान लीजिए जो भी है, मान लेते ओ ए है, तो ओ ए क्या हो जाएगा, किस निकालेंगे, देखेंगे क्या एडजस्टेंट एंगल का। तो हम अगर कॉस थीटा लें, कॉस थीटा नॉट इक्वल टू ओ ए अपॉन क्या हो जाएगा, ये जो हमारा हाइपोटेनियस, जो हाइपोटेनियस क्या है, वी नॉट है। हाँ, तो ओ ए क्या हो जाएगा, वी नॉट कॉस थीटा। मीन्स जो ये हॉरिजॉन्टल हमारा कंपोनेंट है वेलोसिटी का, अगर मैं वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को, और इनिशियल है तो वी नॉट मीन्स इनिशियल, एस मीन्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये क्या हो जाएगा, अभी हम लोग निकालें, ये हो जाएगा वी नॉट कॉस थीटा नॉट। हाँ, अब इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये जो है मान लेते बी लेते हैं, तो ये भी तो वही होगा बी, ये जितना ए बी उतना ही होगा। तो अगर मैं ए बी लूँ तो अगर हम इधर साइन थीटा लेते हैं, साइन थीटा नॉट, ये हो जाता है ए बी अपॉन हाइपोटेनियस। ये आपको तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस आते ही होंगे। ये क्या है हमारा वी नॉट, तो ए बी जो हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा नॉट। तो ये हो जाएगा हमारा वी नॉट साइन थीटा नॉट, जो मैंने उस डायग्राम में बनाया है। अब ये क्या होगा हमारा, ये इनिशियल वेलोसिटी है बट क्या है, वाई डायरेक्शन में, तो लिखेंगे वाई डायरेक्शन कंपोनेंट है इनिशियल वेलोसिटी में। हाँ, फिर जैसे मैंने इसको थ्रो किया तो देख रहे होंगे कि ये इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी काम कर रहा है। आपको पता है अगर मैं इस साइड मूव कर रहा हूँ, हाँ, सामने डायरेक्शन में, और मुझे कोई सामने से फोर्स करके मतलब एक्सेलेरेशन से रोक रहा है, मान लीजिए मैं इस साइड मूव कर रहा था 40 किलोमीटर से, मैंने डी एक्सलेट किया अपने आप को, या सामने से कोई अपोजिट मुझे फोर्स अप्लाई कर रहा है, डी एक्सलेशन हो रहा है, तो मेरी वेलोसिटी कम होगी। तो देखेंगे जैसे जैसे ही, अब इधर हमारा वेलोसिटी ये था, इस साइड ये था, जो हमारा वेक्टर हॉरिजॉन्टल दिखा रहा है ये वेलोसिटी वाई एक्सिस पे दिखा रहा है, और ये हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस पे दिखा रहा है। तो देखेंगे धीरे धीरे जो हमारा लेंथ है इसका कम हो रहा है। जब लेंथ जो होता है वो क्या बताता है कि उसका कितना लेंथ मैग्नीट्यूड को डिस्क्राइब करता है, मैंने इसका वेक्टर को बताया है। तो देखेंगे कि ये जो कंपोनेंट कम होते जा रहा है, इधर जाके एकदम शून्य हो गया है। शून्य होने की वजह से, कम होने की वजह से ऊपर जा नहीं पा रहा है। अब जैसे यहाँ पे शून्य हुआ, उसके बाद ग्रेविटी तो एक्टिव कर रहा है, अब ग्रेविटी अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया है, ठीक नहीं। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चला के अगर कहीं पे आपको रोकना है, मान लीजिए आप 40 किलोमीटर की स्पीड से आ रहे हैं, तो जब उसको आप डी एक्सलेट करेंगे तो धीरे धीरे 40 से 30 20 10 होंगे। फिर उसके बाद पीछे आपको बैक लेना, तो आपको अपोजिट आना पड़ेगा, मतलब उसी एक्सलेशन से आप अपोजिट आएंगे। जब आपने डी एक्सलेट किया मीन्स अपोजिट एक्सलेशन लगा, तो देखेंगे अपोजिट लग रहा है कि नहीं, हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था, इसके अपोजिट लग रहा है, तो धीरे धीरे हमारा वेलोसिटी कम होगा। एक टाइम जब वेलोसिटी एकदम जीरो हो जाएगी, वी वाई जो वर्टिकल वेलोसिटी अगर जीरो हो जाएगी, तो मेरी जो हमारा बॉल है वो वहाँ पे रुक जाएगा ऊपर की ओर, ठीक है। लेकिन हॉरिजॉन्टल में कुछ देखेंगे, कोई हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सलेशन हो नहीं रहा है, कोई फोर्स लग नहीं रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि जो हॉरिजॉन्टल में जो कंपोनेंट वी नॉट कॉस थीटा नॉट है, ये हर जगह सेम होगा, कुछ नहीं चेंजेस होगा। क्यों, हॉरिजॉन्टल में कोई इफेक्ट डाल ही नहीं रहा है, कोई डी एक्सलेशन उससे कुछ है नहीं, तो हमेशा सेम होगा। लेकिन वर्टिकल में चीज़ें चेंज होंगी। तो यहाँ के बाद देखेंगे नीचे की ओर लग रहा है। अब मैंने यहाँ पे वी नॉट कॉस थीटा नॉट यहाँ क्यों नहीं लिखा, वी नॉट साइन थीटा नॉट, क्योंकि ये तो इनिशियल वेलोसिटी है वाई एक्सिस के अलॉन्ग, बाद में धीरे धीरे बदल रहे हैं ना, तो हम उसको नहीं मान सकते। तो जो वी वाई है हमारा कंपोनेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस है, कभी किसी भी टाइम टी पे, यहाँ पे हमारा जीरो हो जा रहा है, इसलिए मैंने इसको दिखाया यहाँ करके। प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हाँ, आप इसको ध्यान से पढ़िए। तो यहाँ जो हमारा ओरिजिन से हमने मान लिया कि स्टार्ट किया है हमने, और फिर वहाँ पे यहाँ पे गया है, जो हमारा जिसका जो बीच में डिस्टेंस है मैक्सिमम इनिशियल और फाइनल डिस्टेंस के बीच में जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो, क्या होगा, रेंज कहलाएगा, और मैक्सिमम हाइट कहलाएगी, कितना हाइट गया है उसमें एच लिखे, हमको उसको निकालना है। तो इतना समझ गए होंगे। अब चलते हैं कि हम दोनों को अलग अलग कंपोनेंट लिखते हैं, एक्स कंपोनेंट और वाई एक कंपोनेंट। जो हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ द मोशन सब पढ़े हैं उसको अप्लाई करके चेक करते हैं। तो हम पहले ट्रेजेक्ट्री देखते हैं कि हमारा जो
ये पार्टिकल मूव कर रहा है, इसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी, इसका पाथ, इसका इक्वेशन कैसा होगा। तो इतना आप समझ गए होंगे, तो लिखते हैं। तो अगर मैं जब हूँ एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे, और देखेंगे, बताया ना मैंने कि जो मोशन होगा, मोशन इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर independent to each other. इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होंगे। अगर इंडिपेंडेंट ना होते तो इस पर भी तो इफेक्ट पड़ता, लेकिन देखेंगे जो एक्स कंपोनेंट है उसको कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ा, वो बराबर हर जगह है। और ये मज़े की बात होती है कि जितनी तेज़ी से हम नीचे से बॉल फेंकेंगे, अगर बॉल उसी हाइट पे आएगी ना, वो उतनी ही स्पीड से आएगी। मैंने स्पीड बोला, वेलोसिटी नहीं। स्पीड मीट जो उसका मैग्नीट्यूड होगा सेम होगा, डायरेक्शन चेंज होता है। देखो इसका डायरेक्शन इस साइड था और इसका डायरेक्शन लास्ट में जब पहुँचेगा तो इस साइड हो जाएगा, है कि नहीं। तो जहाँ मैंने ब्लैक कलर से बनाया है, ये ब्लैक कलर मीन्स कि वो जो ओरिजिनल उसका वेलोसिटी है, और जो नीले कलर से हैं सब उसके कंपोनेंट हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के। तो देखते हैं इसके एक्स एक्सिस पैरामीटर क्या होंगे, डेल्टा एक्स होगा। डेल्टा एक्स मीन्स डिस्प्लेसमेंट, कभी भी कितना भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा तो ये देखो, इधर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये डेल्टा एक्स होगा, यहाँ पे डेल्टा एक्स होगा, कुछ भी हो सकता है किसी भी टाइम में। तो डेल्टा एक्स एक पैरामीटर है। वी नॉट एक्स वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, मैं बता दे रहा हूँ, लिखूँगा नहीं। फिर वेलोसिटी एक्स मतलब कभी भी एनी टाइम टी पे वेलोसिटी क्या होगी, एक्स एक्सिस पे। और इसके बाद एक्सलेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये हो गए। अब ऐसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, फिर उसके बाद वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस एनी टाइम टी, और फिर एक्सेशन वाई। तो डेल्टा एक्स देखेंगे तो ये होता है एक्स माइनस एक्स नॉट। एक्स में किसी भी पोजीशन में कोई भी पोजीशन हो सकता है। एक्स नॉट इसलिए क्योंकि हमने इनिशियल जो ओरिजिन पे है उसको हमने एक्स नॉट माना है, और मान लेते हैं जो ओरिजिन है जीरो है, ओरिजिन जीरो माने तो ये हो जाएगा एक्स, होगा कि नहीं। तो डेल्टा एक्स हो जाएगा हमारा यहाँ पे एक्स, क्योंकि हमने एक्स नॉट जो इनिशियल पोजीशन उसको जीरो मान लिया है कि ओरिजिन है। हाँ, और जो वी नॉट एक्स है, वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या है, वी नॉट, उधर हम निकाले हैं कॉस थीटा नॉट। अब थीटा नॉट क्यों, क्योंकि थीटा भी बार बार चेंज होगा। यहाँ देखेंगे अगर इधर इसका एंगल कुछ और होगा, थीटा नॉट इनिशियल एंगल है, इसी पे डिपेंड करेगा। उसके बाद एक्सेलेरेशन देखेंगे ए एक्स। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में एक्सेलेरेशन कुछ नहीं है तो ये जीरो होगा, यहाँ पे जीरो। चाहिए तो आप यूनिट भी लिख दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं, फिर डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, वाई माइनस वाई नॉट। क्या होता है ये y2 माइनस वाई वन होगा, हमने y2 को मान लिया y और y1 को y नॉट मान लिया है, और y नॉट जो है जीरो है। यहाँ से देख लेंगे इनिशियल पोजीशन ओरिजिन मान के चल रहे हैं, तो हाइट भी जीरो और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी जीरो होगा, तो ये हो जाएगा y। अब इसके बाद वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग y एक्सिस क्या होंगे, ये हो जाएगा v नॉट साइन थीटा नॉट, हमने भी देखा इसके पहले, है कि नहीं। अब वी वाई क्या होगा, वी हमको निकालना पड़ेगा, वी वाई किधर क्या होगा, हाँ हमको पता नहीं है। अब ए वाई एक्सेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस, ये माइनस जी होगा, क्योंकि ये अंदर की ग्रेविटी काम कर रहा है, ग्रेविटी अपोजिट है इसलिए हम माइनस लेंगे, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में हमने एक्स पॉजिटिव साइड माना है, लेकिन अपोजिट है इसलिए हम माइनस लेके चलेंगे। तो समझ गए होंगे। अब हम जो इक्वेशन ऑफ द मोशन सब पढ़े हैं इसको अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखेंगे तो पहला क्या है इक्वेशन ऑफ द मोशन, डेल्टा एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स होगा। अगर मैं इस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा एक्स यहाँ पे एक्स हो जाएगा, यहाँ पे एक्स है। यू एक्स में इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, वी नॉट एक्स टाइम टी, मल्टीप्लाई नहीं ये एक्स है, वी नॉट एक्स प्लस हाफ, ये ए एक्स हो जाएगा यहाँ पे टी स्क्वायर। अब देखेंगे जो ए एक्स है हमारा जीरो है,
एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। वी नॉट एक्स क्या है, ये वी नॉट एक्स हमारा वी नॉट कॉस थीटा नॉट है, तो सब पुट कर देंगे तो एक इक्वेशन ये मिल गया हमको, क्योंकि ये जीरो है तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसे यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे तो ये डेल्टा वाई इक्वल टू वी नॉट वाई टी प्लस ए वाई टी स्क्वायर। डेल्टा वाई वाई है, वी नॉट वाई क्या है हमारा, वी नॉट साइन थीटा नॉट मल्टीप्लाई बाई टी प्लस ए वाई क्या है हमारा माइनस जी टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन ये मिल गया है नहीं। अभी इसे दो और इक्वेशन लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम यही दो को लेकर चलते हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों का यूज़ करके हम देखिए यहाँ पे y है, बाकी सब कांस्टेंट है। और यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पे बाकी सब कांस्टेंट, t को छोड़ के, t वेरी करेगा, टाइम चेंज होता है, हाँ टाइम वेरी करेगा। तो हम क्या करें, इधर से टाइम अगर गैप कर दूँ, टाइम हटा दो, तो देखेंगे y और x हमको रिलेशन मिल जाएगा। जैसे हमको y और x में रिलेशन मिल गया, वही हो जाता है हमारा क्या, इक्वेशन ऑफ दी ट्रेजेक्ट्री। तो यहाँ से देखेंगे हम t हटाएंगे तो हो सकता है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो t हो जाएगा हमारा x अपॉन वी नॉट कॉस थीटा नॉट। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 2 ले लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे। तो मैं भी इसको मिटाना पड़ेगा मुझे। तो जब मैं इसको मिटाऊंगा तो सीरीज बाद इसका लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इक्वेशन 1 से टी उठा के 2 पे रख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू वी नॉट साइन नॉट, टी की वैल्यू क्या है, x अपॉन वी नॉट कॉस थीटा नॉट, फिर माइनस जी टी स्क्वायर क्या है, टी स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो x अपॉन वी नॉट कॉस थीटा नॉट का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे वी नॉट से वी नॉट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, और साइन नॉट अपॉन कॉस थीटा नॉट हो जाएगा हमारा टैन थीटा नॉट एक्स, हाँ माइनस, इसको जब सॉल्व करेंगे ये हाफ है यहाँ पे, हाफ करेंगे इसको जब हो जाएगा ये हाफ, मतलब जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वी नॉट कॉस थीटा नॉट, इसका स्क्वायर। जो सही जा रहे हैं। तो अगर मैं इसको देखूं तो देखिए कुछ इस टाइप का दिख रहा है, ये इक्वल टू बी एक्स प्लस बी एक्स बोलो या एक्स, बी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर, ठीक है नहीं, कुछ इस टाइप का दिख रहा है, जहाँ पे बी हमारा क्या है, टैन थीटा नॉट। अब जो टैन थीटा नॉट है, देखो थीटा नॉट फिक्स है, टैन की वैल्यू भी फिक्स हो जाएगी, जी फिक्स है, वी नॉट शुरुआत में कितना फेंके वो फिक्स हो सब जगह, हाँ इधर कॉस थीटा नॉट का स्क्वायर भी फिक्स है, कॉस थीटा भी फिक्स है, थीटा नॉट तो सब फिक्स है, तो मतलब एक कांस्टेंट हो गया। तो बी यहाँ पे क्या हमारा ये है, और जो ए है किस तरह दिख रहा है आपको, माइनस जी अपॉन 2 वी नॉट स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर, समझ रहे, ये सब कांस्टेंट है। जब हम कांस्टेंट को देखेंगे तो एक कुछ इस तरीके से बनेगा, और जो ये जो आपको दिख रहा है, जो इक्वेशन दिख रहा है कुछ इस टाइप का दिख रहा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यहाँ पे 0 है, तो ये सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन, क्योंकि देखेंगे ये किसी भी एक टर्म को उठाइए तो मैक्सिमम टर्म वाला इसका ऑर्डर क्या है 2 है, तो ये सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है। और जो ये इक्वेशन होता है ये होता है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब पैराबोला क्या होता है, तो समझिए जो पैराबोला होता है कुछ उसका जो पाथ होता है इस टाइप में होता है, इस टाइप में, अब कौन सी एक्सिस आप कंसीडर कर रहे हैं उसके ऊपर होता है। ये होता है कोनिक सेक्शन, जैसे आप सुने होंगे सर्कल का अगर उसका जो बड़ा रूप देखा जाए उसको हम बोलते हैं एलिप्स, एलिप्स का एक कंडीशन हमारा होता है सर्कल। फिर वैसे एक होता है हमारा क्या, पैराबोला, हाइपरबोला। इसको कैसे समझ सकते हैं, आप मान लीजिए आप कोन लीजिए, इसको कोनिक सेक्शन बोलते हैं, कोन ले लीजिए, जो बर्थडे पार्टी होती है उसके कोन उठा लीजिए। तो क्या करें, एक आपके पास प्लेन पेपर ले लीजिए, अगर आप इसको इस तरह से कर रहे हैं तो आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा कटने के बाद कुछ इस टाइप का मिलेगा, हाँ ये इस टाइप का मिलेगा। ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको कहते हैं एलिप्स। हाँ अगर आप इसको एकदम परपेंडिकुलर कर रहे हैं तो आपको एक सर्कल मिलता है, समझ रहा है। अगर आप इसको इस तरह से रखेंगे, इसी जो पेज हमारा था
इसको पढ़ाएंगे भाई, इसको अलग से बनाएंगे, इसको ज़रूरी है, लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है। अगर मैं इसको अपना जो प्लेन ऑफ द पेपर इसको ऐसा रखूँगा तो जो कट करके जो ये स्ट्रक्चर मिलेगा इस पर, ये कुछ इस टाइप का मिलेगा, तो ये होता है पैराबोला, समझ रहे हो। और ऐसे ही हाइपरबोला बनता है, हाइपरबोला में 2 टाइप के ऐसे हो जाते हैं। तो कोनिक सेक्शन का मैं अलग से आपको बना के दूंगा, ये मैथ्स का पार्ट है, लेकिन फिर भी मैं इसको बना के दूंगा अच्छे से, ताकि आपको डाउट ना हो। मुझे भी बहुत डाउट होता था कि कोनिक सेक्शन होता है क्या, कैसे क्या हुआ है, क्यों ऐसा हम करके चलते हैं। तो देखिए जब हम सर्कल की बात करते हैं, सर्कल में क्या होता है, एक फोकस होता है, एक सेंटर होता है, एक कंडीशन क्या, एक सेंटर और एक रेडियस फिक्स होना चाहिए, सर्कल में आता है।